आपके जिले मोहम्मद पाल के सभी समय इंद्री रेस्ट हाउस में हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि राजीव गांधी पंचायती राज की तरफ से यहाँ पर जो है एक मीटिंग की गई थी। मीटिंग का क्या एजेंडा था उसको लेकर बात करेंगे डॉक्टर सुनील कुमार जी। सबसे पहले सर पंजाब के थैंक यू मेनपाल जी। आज इंद्री रेस्ट हाउस के अंदर हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण कार्यकर्तागण इकट्ठे हुए और उन्होंने एक संकल्प लिया कि आज के माहौल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिसको अमृतकाल बोलती है और कांग्रेस पार्टी उसको अन्याय काल के रूप में देखती है, तो ये दो विचारधाराओं की जो लड़ाई इस देश में है, एक वर्चस्ववादी और दूसरी कांग्रेस की सर्वोदयवादी विचारधारा, तो इन विचार को लेके इंद्री हलके के हर गांव के अंदर निकलेंगे, गांव में लोगों से मुलाकात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियाँ, अन्यायकारी नीतियाँ और कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में लोगों के लिए किस प्रकार के योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए थे उनके बारे में बातचीत करेंगे। आज जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में आप देख रहे हो, युवा बेरोजगार है और बेरोजगार होकर वो अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर हो चुका है। आज रोजगार के क्षेत्र में इस सरकार का कोई भी किसी भी तरफ ध्यान नज़र नहीं आता। यहाँ के किसान की आप बात करें, 1 साल तक किसान दिल्ली की दहलीज पे बैठा रहा, अब दोबारा से अपने अधिकार को लेने के लिए वो दिल्ली की तरफ रुख कर चुका है। लेकिन सरकार ने जो किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था वो ठंडे बस्ते में पड़ा है। इसी तरीके से महिलाओं की स्थिति आज पूरे देश के अंदर देखोगे तो 1 साल के अंदर 31,000 से ज़्यादा रेप केस वो महिलाओं के साथ हुए हैं। ये तो वो घटनाएं हैं जो दर्ज हुई हैं, इससे ज़्यादा भी घटनाएं हो सकती हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की उन गलत नीतियों के कारण हुई। कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के खिलाफ जो समय पे कार्रवाई नहीं हुई और दिल्ली की दहलीज के ऊपर हमारी भारतीय बेटियां न्याय के लिए लड़ती रही तो उनको कुचलने का काम इस सरकार ने किया। तो महिलाओं के प्रति जो भेदभाव और जो अपमानजनक घटनाएं इस देश के अंदर बढ़ रही है वो बड़ी चिंताजनक है। आज ग्रामीण एरिया के अंदर मनरेगा जैसी योजनाएं ठप पड़ी है। आज गांव के अंदर स्कूलों को बंद किया जा रहा है और जो स्कूल खुले हैं उनके अंदर अध्यापक आज भी वो जितनी संख्या के अंदर होने चाहिए वो मौजूद नहीं है। तो इन सारे फैक्टर्स को लेके इंद्री हलके के सारे हमारे साथी वो गांव के अंदर लोगों के बीच में जाएंगे और रात्रि का ठहराव भी ग्रामीण एरिया के अंदर करेंगे। 12 तारीख से लेके 18 तारीख तक हमारे तमाम साथी वो गांव के अंदर जाके और रात्रि ठहराव भी गांव के अंदर करेंगे। वो हर चीज़, हर विषय के ऊपर, वो सामाजिक विषय के ऊपर, आर्थिक विषय के ऊपर, युवाओं के विषयों के ऊपर, किसान और मजदूर के विषय के ऊपर, धार्मिक विषयों के ऊपर लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो जो पटवारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं और जो लोगों के काम काज है वो पूरी तरह से ठप हो गया, रजिस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं और उनकी जो निजी जो काम है वो पूरी तरह से प्रभावित हुए। देखिए, सरकार ने, आप करनाल से अंदाज़ा लगा लीजिएगा, यहाँ पे पूर्व में तहसील के अंदर बहुत बड़े घोटाले हुए। डीडीपीओ ने कितने करोड़ों रुपए का घोटाले करनाल के अंदर किया, रिश्वत लेते हुए पटवारी जगह जगह पे देखे जा रहे हैं, आपको पता ही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सरकार का सरकारी तंत्र के ऊपर जो बल होना चाहिए, जो नियंत्रण होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नियंत्रण दिखाई नहीं देता। और आज जब तहसील के अंदर हमारे आम आदमी अपनी रजिस्ट्री के लिए जब चक्कर काटता है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का नियम कायदा लागू करती कि समय पे एक कानून बने कि समय पे अधिकारी को काम करके देना पड़ेगा, जैसे जन सुनवाई कानून हो, जवाबदेही कानून हो, जो राजस्थान के अंदर वो कांग्रेस की सरकार ने लागू भी किया, तो इस तरीके के कानून बनाने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पे जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जवाबदेही जैसे कानून लागू करके वो लोगों को राहत देने का काम करेगी। सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है वो नज़दीक आते हैं और तो ईडी की जांच शुरू हो जाती है, क्या कारण है इसमें? देखिए, ईडी भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन चुका है। जहाँ पे भी इनको लगता है कि सरकारें तोड़नी है, सरकारें गिरानी है, किसी नेता का इस्तीफा लेना है या अपने तरीके से उसका उपयोग करना है, तो ईडी का डर दिखा के
ये सरकारें उसको दबाने का प्रयास करती हैं। आज पूरे देश के अंदर 21 जो राजनीतिक दल हैं उनके 222 जो राजनेता है उनके ऊपर ईडी का शिकंजा चल रहा है। लेकिन ये भी बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिनके ऊपर ईडी का शिकंजा पहले से कसा था, जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो वहाँ पे जाके दूध सी सफ़ेदी उनके जीवन के अंदर आई। उन्होंने वॉशिंग मशीन का काम किया, गंगा जमुना सरस्वती तीनों का स्नान वहीं पे करा दिया। तो ऐसे 9 नेता, जिसका उदाहरण भी अगर मैं दूं तो हार्दिक पटेल है, देशद्रोह का मुकदमा जिनके ऊपर था, वो भारतीय जनता पार्टी में गए और सारे पाप धुल गए। इसी तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा और येदुरप्पा और इसी तरीके से बहुत असंख्य ऐसे उदाहरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद जो है वो चरित्रवान बन गए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारी है। लोकसभा चुनाव की जो है वो कांग्रेस पार्टी ने पूरे जोर से पूरी ताकत के साथ वो शुरुआत कर दी है। गांव-गांव के अंदर हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता वो लोगों के बीच में हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की अन्यायकारी नीतियाँ हैं तो उनके बारे में बताने का काम कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल तैयार हैं और निश्चित तौर पे इंडिया अलायंस इस देश के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। सभी 10 सीटों की जीत होगी। डेफिनेटली पूरी 10 की 10 हरियाणा प्रदेश के अंदर सीटें जीतने का काम वो इंडिया अलायंस जो है करेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं डॉक्टर सुनील कुमार इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। और इसका यही पंजाब के GTV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।